हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुलदीप यादव यूट्यूब चैनल KR स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। तो मित्रों, आज मैंने खोरठा क्लास का प्रथम क्लास जो है उनको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक बेसिक लेवल से लेकर के एक हाई लेवल तक कैसे हम लोग को खोरठा में पहुंचना है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो ज़रूर आप लोग खोरठा को एक बेसिक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी खोरठा का बेसिक शब्द हो उसको आप लोग लिखने में सक्षम होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप लोग खोरठा को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल KR स्टडी में आप लोग सर्च मार करके आप लोग देख सकते हैं। या चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा प्रथम वीडियो आप लोग तक पहुंचने में सबसे पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन आप लोग को तक पहुंचने में कामयाब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू, खोरठा एक हम लोग का एक क्षेत्रीय भाषा है ना, और उस भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। खोरठा विभिन्न एग्जाम के लिए, विभिन्न एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से खोरठा बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। जैसे जो भी झारखंड की एग्जाम होती है उसमें खोरठा प्रत्येक एग्जामों में क्या खोरठा पूछा जाता है। तो इसीलिए खोरठा को हम लोग को जानना बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए आज हम बेसिक लेवल से खोरठा को पढ़ेंगे, है ना। शब्द उसका अक्षर पहचानने का हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि खोरठा का प्रयोग कैसे, किसमें खोरठा का प्रयोग किया जाता है, किसमें खोरठा का प्रयोग नहीं होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो देखो, खोरठा में बाबू अगर खोरठा वर्ड का अगर हम यूज करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खोरठा पढ़ा रहे हैं तो खोरठा भाषा से अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात कि प्रयोग करना, यहाँ लिखेंगे प्रयोग करना। ठीक है। खोरठा ऐसा नहीं कि ये खोरठा में प्रयोग करना। ठीक है, खोरठा में प्रयोग करना और एक प्रयोग नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग जानेंगे कि खोरठा में प्रयोग कौन सा अक्षर को किया जाता है और कौन सा अक्षर को नहीं किया जाता है। ठीक है। तो देखो, हम लेंगे शुरुआती से का, ख, ग, घ। देखो, जिसको हम बोलते हैं अंगा, कोई बात नहीं, आप अंगा बोलिए। ठीक है। तो अंगा को क्या, अंगा को जो है सो प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें, इसको खोरठा में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखो, आप लेंगे चा, छा, जा, झा, या, इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खोरठा में टा, ठा, ड, ढ। अब देखिए अणा, जिसको हम लोग अणा बोलते हैं या तो मूर्धन्या बोलते हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे, प्रयोग नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ता, था, द, ध, ना, इसको हम रखेंगे किसमें, यह है खोरठा का भाषा, इसमें यूज होता है। ठीक है। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अंतस्या, देखो अंतस्या को किस में रखेंगे, अंतस्या को इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है खोरठा में अंतस्या का यूज नहीं होता है इस जगह। अब इसको, इसके स्थान पे इसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है। देखो, फिर रा, ला, वा को भी नहीं प्रयोग किया जाता, इसमें रखेंगे। तलिप सा को भी इसमें रखेंगे, बुधन सा को भी इसमें रखेंगे। ठीक है। हाँ, ये सा को इसमें रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ये जो भिक्षान दे, ये भिक्षा क्या, छा को भी, छतरा को क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसको भी इसमें रखेंगे, त्रा को भी, आज्ञा को भी इसी में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। देखो या को इसमें रखेंगे, अमिया या को इसमें रखेंगे, हर्षही दुर्गही, हर्षही हर्षहु दुर्गहु, ये सारा को किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर्षहु दुर्गहु को इसमें रखेंगे। अब देखो ए को किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ए को, है ना, ए हो गया, आ हो गया, ओ को इसमें रखेंगे, आ को इसमें लेंगे, आव अंग और आ, ये खोरठा में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें आ जाएगा, इसमें जैसे री हो गया, है ना, ऋषि, तो ये ऋषि, इसमें लिरी हो गया, ये प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। समझ आ रही है। अब देखो यहाँ तक। अब जो है सबसे पहली बात कि हम जानेंगे कि प्रयोग किसमें किया जाता है और इस जगह पे इसको, इस वर्ण को किसमें प्रयोग किया जाता है, इसको किस तरह से किया जाता है, ये हम जानेंगे खोरठा में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात की बाबू, क्या ये इया है, इया है, तो इया को किस जगह पे यूज किया जाता है। जैसे हो गया कोराएं, कोराएं हो गया, कोराएं मतलब गोद में। समझ आ रहा है। देखो खोरठाएं, है ना, खोरठाएं, देखो ये समझ आ रहा है। अब देखो अब लेते हैं हम, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। हम लेते हैं इसको, अणा को किस तरह, अणा को कैसे हम लिखेंगे। तो जैसे देखो अणा जो है, इसको हम लिखे, ये खोरठा में क्या, ये नाम में ही लिखा जाता है, ठीक है। खोरठा में क्या, नाम में चेंज हो जाता है। अब देखो ऐसे या हो गया। अब या में क्या होता है, देखो ये जो या है, या को आ या आप जा में यूज कर सकते हैं, ठीक है। या को आ या जा में, तो इसका हम बताएंगे कि या को आ में और जा में कब यूज किया जाता है, ये भी मैंने बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब लेते हैं वा को किस में, बा में, वा को क्या, बा में चेंज हो जाता है, ठीक है। बा में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखो ये हो गया सा, ये सा को खोरठा में नहीं यूज किया जाता है, नहीं में रखे गए, प्रयोग नहीं में, ठीक है। अब देखो इस जगह पे ये सा हो गया, ये मूर्धन सा हो गया, ये दोनों को जो है तो किसमें, जैसे देखो ये धन सा, ये धन सा, जो धन सा, ये सा इसमें, या कभी कभी खा इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। अब आ गया छा, ये छा जो है, ये छा में ये अच, ये छा, और या तो आप ख इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका त्रा। त्रा जो है, त्रा में ता और रा में प्रयोग होता है खोरठा में, ठीक है। ता और रा में यूज होता है। अज्ञा, अज्ञा को लिखा जाता है ज्ञा, अज्ञा को खोरठा में इस तरह से लिखा जाता है, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये देखो, ये जो है आ और ई में टूट जाता है, आ और ई में, खोरठा आ और ई में। और ओ जो है आओ, आओ जो है सो आ और ऊ, ये दोनों में टूट जाता है। ठीक है। और इसी में प्रयोग होता है खोरठा में। ये जो री है, ऋषि, री और ली, ये दोनों ये री में चेंज हो जाता है। ठीक। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग समझे कि कौन सा वर्ण जो है ये किस में चेंज होता है, किस में खोरठा में प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि यहाँ इसका प्रयोग किस जगह पे किया जाता है, और एक एक शब्द को हम क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे यहाँ से। तो जैसे हम ले लेंगे ये जो अणा है ना, इसको हम ले लेंगे, जिसे हम लिखते हैं वान। ठीक है, वान, इसको बोलते हैं क्या, अणा। जैसे वान, तो इसको हम लिखेंगे क्या, वान। समझ आ गया है ना। अब लेते हैं या। या को किस में देखिए, या हो गया। तो या को हम क्या बोले थे, या को आप जो है सो आ में या जा में प्रयोग। तो कैसे कब होता है या में प्रयोग और कब होता है जा में प्रयोग, ये मैंने बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे देखो बाबू, या में अगर शब्दों का शुरुआत में हो तो उस जगह पे जा में प्रयोग होता है। ठीक है। अगर शब्दों का बीच या अंत में हो तो उस जगह पे आ का प्रयोग होता है। समझ आ गया, फिर से समझो। अगर शब्दों का शुरुआत में अगर या हो तो उस जगह पे जा का प्रयोग होता है, जा बोला जाता है। और अगर शब्दों का बीच या अंत में हो तो उस जगह पे आ का प्रयोग होता है। समझ आ गया, या और आ में अंतर हम लोग समझ गए। जैसे देखो, जैसे लिखेंगे प्रयोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रयोग। तो देखो, आप बोलिएगा कि सर आप बोले कि प्रयोग, तो प्रयोग में सबसे पहली बात क्या है, प्र है, ये आप बोलिएगा। तो नहीं, ये जो है बाबू क्या योग ही शुरुआती में है। बाकी ये जो प्र शब्द है ये क्या है, ये एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। इसको हम शुरुआत यहीं से मानेंगे, है ना। ये प्रयोग अगर ये जुड़ जाता है तो क्या होता है, शब्द को क्या करता है, बुलंद बना देता है ना। एक बुलंद बनाने के लिए यहाँ प्र का यूज होता है, उपसर्ग का यूज होता है, और शब्द को क्या सुटेबल बनाता है। तो देखो ये योग हो गया। तो यहाँ पे हम क्या, इसको खोरठा में क्या लिखेंगे, परजोग। क्या लिखेंगे, परजोग। इसे देखो, अब अगर आ जाए कि या कब लिखे, जैसे सियार, सियार। तो अब देखो यहां बीच में आ गया, ये तो सी जो है सो उपसर्ग नहीं है ना। तो देखो ये जो सियार है, तो यहां पे अगर खोरठा में अगर हम सियार लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सी आर। जैसे प्यार, प्यार है ना, प्यार हो गया। तो प्यार को हम क्या लिखेंगे, पी आर। देखो क्या लिखेंगे, पी आर। कोई प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आ गया वाह। वाह को हम लोग वाह, तो वाह को कैसे, वाह को बा में कैसे यूज करते हैं, जिससे वाह है तो इसको क्या बोला है हम कभी कभी बा में प्रयोग किया जाता है। बा में कैसे किया जाता है, जिससे बा में बाबू जैसे वांग हो गया। ठीक है। तो इसको वांग को हम क्या लिखते हैं, बांग। जिससे हो गया वजन।
तो वजन को क्या लिखते हैं? वजन। समझ आ रहा है ना? तो इसी तरह से वा को बा में हम क्या करते हैं? खोरठा में लिखते हैं। ठीक, अब आगे सा, ये जो तलिफ सा और ये मुदन सा, ये दोनों, तो ये जो है इसमें कभी कभी सा का और ख का भी यूज करते हैं। तो जैसे हम समझेंगे कहाँ कहाँ खा का यूज करते हैं, कहाँ सा का यूज करते हैं। इसे हो गया भाषा। ठीक है, भाषा। तो इस जगह पे हम भाषा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, भाखा भी लिख सकते हैं। इसमें कोई तरह की दिक्कत खोरठा में नहीं है। ठीक है, समझ आ गया ना? अब देखो, ये सा हो गया, अब कंप्लीट ये छा हो गया, ये छा। अब देखो ये छा जो है, तो इसको जो है सो क्या बोले, ये छा में खोरठा में इसको ये छा में लिखा जाता है, या अच्छे जो लिखते हैं हम इसमें भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रकार से दिक्कत, या इसको ख में भी हम लिखते हैं, कख, क अदर क और ख। ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते। जैसे देखो, जैसे आ गया परीक्षा, परीक्षा आ गया, तो परीक्षा को हम खोरठा में कैसे लिखेंगे? परीक्षा को हम लिखेंगे परीक्षा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अबली हम इसको परीक्षा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप परीक्षा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ज्ञान, नहीं ये त्रा, त्रा को बाबू, त्रा को त और रा में हम खोरठा में क्या यूज करते हैं? त्रा को, जैसे देखो त्रा को त और रा में, जैसे मात्र है ना, तो मात्र को क्या लिखेंगे? मातरा। जैसे हो गया मात्र, ये क्या हो गया? ये मात्र हो गया। अब हम लिखेंगे मात्रा, जैसे मात्रा हो गया तो यहाँ भी मात्रा लिख देंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। जैसे यात्रा, यात्रा, तो यात्रा को हम क्या लिखेंगे? यात्रा। समझ आ रहा है ना? ये समझ आ गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं ज्ञान, जिससे देखो यहाँ ज्ञान है, ज्ञान हिंदी में लिखा जाता है ना, तो ज्ञान कैसे लिखा जाता है? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान नहीं ज्ञान। ठीक है, तो आज्ञा को हम कैसे लिखेंगे? देखो आज्ञा को, जैसे आज्ञा को यहाँ ज्ञान, इस प्रकार से भी हम लिखते हैं। अबली इस तरह से भी आप खोरठा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे, जैसे विज्ञान, तो विज्ञान को खोरठा में कैसे लिखेंगे? विज्ञान, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, या तो आप लिख सकते हैं विज्ञान, कोई प्रकार की दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, है ना? अब ए है, तो देखो ये को क्या बोले थे? आ और ई में टूट जाता है। अब आ और ई में कैसे टूटता है ये हम जानेंगे खोरठा में। इसे देखो, हम लिखते हैं ऐनक, क्या लिखते हैं? ऐनक। तो ऐनक को हम खोरठा में लिख सकते हैं क्या? आइनक। कोई परेशानी? आ और ई में टूट जाता है तो क्या बन जाता है? आइनक। ऐनक को आ और ई में टूट जाता है तो आइनक। अब जैसे देखो ओ हो गया, तो ओ को हम लिखेंगे औ हो गया, तो आ और ऊ में टूट जाता है, आ और ऊ में टूट जाता है, तो जैसे हो गया औरत, एग्जाम्पल। तो औरत को क्या लिखेंगे? औरत।
दिक्कत औरत, औरत को क्या लिखेंगे औरत, ये खोरठा हो गया, खोरठा में आप औरत इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। री, अब एक और आ गया आपका या, तो जैसे देखो दुख हो गया, इस जगह पे यूज जैसे होता है, जैसे देखो दुख हो गया ये हिंदी में, तो दुख को यहाँ एक चंद्र बिंदु, ये जो विसर्ग इसको हटा करके आप जो है दुख को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप से इस तरह से लिख सकते हैं। अगर लास्ट में दुख हो तो इस जगह पे आप दुख को इसको हटा करके और हा में यूज कर सकते हैं, ये खोरठा में किया जाता है। चलिए, आई होप यहाँ तक मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, और अगर आप लोग इतना अगर जानने का प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का खोरठा जो एक बेसिक होता है वो वहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात यूज करने का, या गद्य हो या कोई भी कहानी हो, तो आप लोग अगर पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हिंदी भी पढ़ पाइएगा और उसका उच्चारण कर पाइएगा। और अगर हम कुछ हाल ही में जो है खोरठा का कहानी गद्य भाग बताने का प्रयास करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो भी आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को मेरा अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगर कोई भी वीडियो अगर मैंने बनाऊंगा यूट्यूब पर छोड़ूंगा तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचने में क्या होगा, वीडियो कामयाब होगा। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग को यहीं से हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।